जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा प्लस एकेडमी पर। इस चैनल पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ALP टेक्नीशियन, यूपी पुलिस, SSC एंड जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी की प्रिपरेशन हमारे YouTube चैनल शिक्षा प्लस एकेडमी पर कराई जा रही है। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेशन थर्ड है जो मैथ्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। तो आइए इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं आज के हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए, इससे पहले मैं आप बता दूं कि ये मैंने इससे पहले आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 तो फर्स्ट करा दिया था, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। और ऐसे ही मैंने प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 कराया है, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। यदि आपने ये मेरी दोनों वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आज हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर थर्ड है। देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 10% एंड 25% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात है, बताइए क्या है। देखिए, इसमें क्या बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपका एसएससी सीजीएल मैथ 2022 में ही पूछा गया है और शिफ्ट है इसकी 2/3/2023 में। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमने ये आपके 3 नंबर हमने लेट कर लिए, एक फर्स्ट नंबर, एक सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। इस थर्ड नंबर की बात करूं तो वो कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या, मान लो तीसरी संख्या हमने लेट कर ली थी वो 100 है। तो अगर ये 100 है तो पहला कह रहा है 10% अधिक, इसके लिए कह रहा है 10% अधिक। अगर हम इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये आपका 110 बन जाएगा। और ऐसे ही में 25 जोड़ेंगे तुम्हारा बन जाएगा 125। वो कह रहा है ओनली दोनों संख्याओं का, जब हम दोनों संख्याओं का तो हमें ओनली दो नंबर पे ध्यान देना है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो इसमें क्या नंबर थे, 110 और रेशियो था तुम्हारा 125। तो जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो जाएगा आपका 5 से 22 आवर और ये जाएगा आपका 25। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक टोकरी में 350 अंडे हैं। यदि 12% अंडे कैसे हैं आपके, सड़े हुए हैं, मतलब कैसे हैं, रोटेन है, तो कह रहा है तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं। अब देखो, जब अंडे बेचे जाएंगे तो वो तुम्हारे अच्छे अंडे बेचे जाएंगे, टूटे फूटे सड़े हुए अंडे नहीं बेचे जाएंगे। अब आपको ये पता है कि इसमें टोटल अंडे जो दे रखे हैं 350 दे रखे हैं, मगर आपकी जो परसेंटेज में टोटल नंबर जो होता है वो आपको कितना होता है, 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 350 हो गई। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें 12% अंडे खराब हैं। जब 12% अंडे खराब है और टोटल कितना होता है हमारा 100% होता है, तो जब हम 100% में से -12 करेंगे तो जो आपका 88% जो आएगा वो 88% कैसे होंगे, अंडे अच्छे होंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि 1% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 350 हमें निकालनी है और डिवाइड में हो जाएगा 100। हमें निकालना है 88% की वैल्यू। तो 88% की वैल्यू आप क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या फिर आपको देखना चाहिए कि जो 88 है आपका, इस 88 में आपके जो प्राइम फैक्टर होता है 11 है। तो जो 11 ऐसा ऑप्शन देख लो जो 11 से डिवाइड हो जाए। क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका क्या आ रहा है, मतलब ओड पर और इवन पर दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, -1, मतलब 0, या फिर 11 का ही फैक्टर होना चाहिए। देखो 30 ये 3 हो रहा है, 3 और 8 11, ये 11 हो रहा है, 4 0 4 हो रहा है और ये तुम्हारा 12 हो रहा था। तो इसमें कौन सा 11 से कौन से डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सोल्व करना चाहते हो तो हम यहाँ से सोल्व भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दिए गए व्यंजक जो आपका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे मैं ज्ञात करूं तो ये तुम्हारा है 8 और प्लस के स्क्वायर रूट 1680। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितने की वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू जो होती है ये तुम्हारी 41 की होती है। 41 तुम्हारे 48 कितने बन गए आपके, 49, और 49 आपका किसके होता है स्क्वायर रूट, ये 7 का होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कांच के एक पात्र में 6 सफेद हैं और 8 काली हैं और तुम्हारी 4 लाल है और 3 तुम्हारी नीले कंचे हैं। यदि पात्र में से एक कंचा, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको ये क्वेश्चन, ओनली एक कंचा यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडमली, ऐसा रैंडमली रूप से चुना जाता है, तो इसके काले, देखिए काले या फिर नीले रंग के होने की प्रोबेबिलिटी देखो, जब आपको या दिया जाए ना, हिंदी में या दिया जाए और इंग्लिश में क्या दिया जाएगा आपका और, तो इन दोनों वर्डों पे ध्यान देना है। यदि आपका और या तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और यदि यहाँ पर मिल जाए एंड और तो इनका हम क्या करते हैं, इनके हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को तुम्हें ध्यान देना चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब व्हाइट कितनी है आपकी, व्हाइट कंचे आपके 6 और ब्लैक कितने हैं आपके 8 और रेड कितने हैं आपके 4 और ब्लू आपके कितने हैं, ये आपका ब्लू है, ब्लू है आपके 3। तो टोटल कंचे की बात करूं, टोटल कंचे कितने हो गए आपके 4 3 7 8 15, 15 और 6 आपके 21। अब देखना बहुत ध्यान से समझना कि इसके काले, अच्छा काले कौन से हैं आपके, काले हैं आपके ये वाले ब्लैक और आपके नीले ब्लू और एक ये वाले, ये पूछ इनकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। या तो मैंने कहा था जब या ऑप्शन हमें आता है तो इन दोनों को हम जो ऐड कर देंगे, ब्लू ब्लैक में और आपके ब्लू में, तो ब्लैक और ब्लू कितना आपका 8 ये है 3 ये है, मतलब यहाँ पर टोटल कितने हो गए 11 हो गए। मतलब जो आपके फेवरल है वो 11 है और आपके जो टोटल है वो कितने हो जाएंगे 11 अपॉन में 20। तो इसकी क्या हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं का क्या बताना हमें, अंकगणितीय या फिर आप बता दो अर्थमेटिक में। तो आपके नंबर है 23 17 20 19 21। देखिए जब आपका ये नंबर है, जब आपका क्या है ये नंबर है, तो इसका अर्थमेटिक मीन या तो आपको सबको ऐड करके क्या कर दो, आप कितने नंबर है यहाँ पे 2 2 4 मतलब 5 से डिवाइड कर दो, या फिर आप इसमें एक ऑप्शन उठा ली, मान लिया हमने ये मान लिया लेट कर लिया ना कि पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में 20 है, जो आपका डाटा है 23 17 20 19 और 20, ये आपको 5 नंबर दिए गए हैं और जो तुम्हारा मीन है वो हमने लेट कर लिया कितना 20। अब देखो 20 से ये कितना ज्यादा है, ये +3 ज्यादा है और ये आपका -3 ज्यादा, -3 कम है और ये आपका कितना है, ये 0 है। ऐसे ही ये -1 है और यही तुम्हारा, मतलब हम कंपेयर जो करते हैं वो 20 से करते हैं और यहाँ पर आपका एक ज्यादा है। तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब जो आपका मीन लेट करा था उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि उसका समेशन कितना आ रहा है 0। तो इसलिए इसका अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक, और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखिए इसमें कितनी इजी तरीके से हो जाएगा ये आपका। आपका फॉर्मूला क्या होता है, यदि मैं बहुलक की बात करूं तो बहुलक जो होता है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एल प्लस ये हो जाएगा आपका F1 माइनस के F0 अपोन में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और मल्टीप्लाई इसकी एच। अब देखिए ये जो एल है F1 F0 इसकी वैल्यू देखो कहाँ से मिलती है। जब हमने इंटरवल देखा तो इंटरवल हमने टेबल अगर बना तो 5 से लेकर 10 है और फिर आपका 10 से लेकर 15 है और आपका 15 से लेकर 20 और 20 से 25 और 25 से आपका है 30 और 30 से आपका 35। जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इन्होंने, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8 7 और आपका 6 और आपका 9 और आपका 11 और आपका ये दे रखा है इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इसमें
क्लास इंटरवल दिया जाता है आपको, सबसे ज्यादा रिपीटेड किया हुआ है इसमें 11 रिपीटेड हुआ है, तो आपको क्लास इंटरवल आपको कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, मतलब लोएस्ट टर्म ये हो जाएगी और अपर वाली ये हो जाएगी, तो एल की वैल्यू आपकी 25 हो जाएगी। अच्छा, और जो वैल्यू जो होती है आपकी, ये आपकी F1 की वैल्यू होती है, ये आपकी F0 की वैल्यू होती है, और ये वाली आपकी वैल्यू होती है F2। अब आपके पास सभी वैल्यू है और सभी वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे, फॉर्मूले पुट कर देंगे, तो देखो एल की वैल्यू आ गई आपकी 25 प्लस F1 की वैल्यू आपकी 11 है और F0 की वैल्यू आपकी 9 है, और 2F1 मतलब इसका ये हो जाएगा आपको 11 और माइनस F0 की वैल्यू 9 हो जाएगी, और F2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, F2 की वैल्यू इसमें है, और आपका जो दे रखा है एच की वैल्यू ये होती है कि क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस जो होता है, एच जो होता है आपका डिफरेंस वो क्लास इंटरवल, तो यहाँ पर जो डिफरेंस जो है हर एक में 5 का, इसलिए एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो इसमें एच की वैल्यू हम यहाँ पर 5, इसे हम सोल्व कर देंगे और आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ये बचा तुम्हारा 2, ये आपका 22 बचा, 22 में और ये आपका 19, 22 में से 19 गए 3, और ये आ गया तुम्हारा 5, मतलब 25 ये हुआ, और ये होंगे तुम्हारा 10/3, कितना बना आपका 25 प्लस ये होता 3.333, तो ये कितना आ गया आपका 28.3। यदि आपके पास फॉर्मूला है तो आप बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो जहाज, देखिए आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार हैं, क्योंकि तीनों कैसे हैं आपके संरेख। संरेख का मतलब ये पता होना चाहिए, इसे हम कोलिनियर कहते हैं। क्या है कोलिनियर, और संरेख का मतलब क्या होता है कि आपकी अगर कोई लाइन है वो कितने पॉइंट, अगर मान लो 3 पॉइंट है तो ये तीनों पॉइंट जो होंगे आपके एक ही लाइन पर ड्रॉ होंगे, या एक ही लाइन पर लाई कर रहे होंगे। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष, अब बात किसकी चल रही है, यदि ये आपकी मैं बात करूँ, ये आपका प्रकाश स्तंभ है, और प्रकाश स्तंभ का जो शीर्ष है या आपका वर्टेक्स जो है, दो जहाजों के अवनमन कोण दिए गए हैं, अवनमन कोण दिए ना कि उन्नयन कोण, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 200√3 मीटर हो, तो पूछ रहा है कि जो प्रकाश स्तंभ है इसकी हमें हाइट ज्ञात कीजिए, तो इसकी हाइट हमें ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, यदि हम हाइट एंड डिस्टेंस में चित्र एकदम बना देते हैं सही से, तो उसका आंसर एक बार में आ जाता है, और चित्र जो बनाते हैं वो क्वेश्चन से एक बार का बनाते हैं। तो देखना इसमें क्या आपका ये प्रकाश स्तंभ है, और यदि मैं अवनमन कोण की बात करूं तो आपका अवनमन कोण जो बनता है ऊपर ही बनता है, ये आपका 30 है और ये आपका 60 है। वह क्या यहाँ से एक प्रकाश स्तंभ, तो मतलब ये इस तरह से और ये तुम्हारा इस तरह से। ये देखो ये तीनों के तीनों जो आ गए हैं आपके, ये तीनों के तीनों आपके कोलिनियर पॉइंट हो गए, वो कह रहा है कि वो तीनों कैसे हैं आपके संरेख है, तो इसी बात का ध्यान देना है। अब देखो ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, और ये भी आपका कितना होगा, जब ये 60 है तो अब ये भी आपका 60 डिग्री होगा। अच्छा, इन्होंने देर और कहा दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब 2, 3, 0 और √√3, ये जो वैल्यू दे रखी है ये इसकी वैल्यू दे रखी है, मतलब इनके बीच की दूरी, और हमसे पूछा कि हाइट फाइंड की, हाइट क्या होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए जब tan 60 डिग्री होता है, कितना होता है, जब tan 60 डिग्री होता है तो ये आपकी √3 होती है, और ये आपकी 1। ध्यान देने वाली बात यही है कि एंगलों से हम क्रिएट करते हैं। जब tan 30 की वैल्यू ये होती है तुम्हारी 1, और ये होती है तुम्हारी √3, यही तो होती है। अब बात देने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पर पहले से ऑलरेडी √3 है, क्योंकि प्रकाश स्तंभ तो एक ही है, इसकी हाइट तो एक ही, था इनको हम बजाय हम बराबर करेंगे तो √3 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और √3 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसका रेशियो है वो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, तो इसका रेशियो जो हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका √3 रहेगा दोनों के लिए, और ये वाली जो बन जाएगी √3 से √3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है मतलब 3 1 कितना हो गया है आपका 4, और 4 की वैल्यू है आपकी 230√3 मीटर दे रखी है, और हमसे पूछा गया, हमसे तो ओनली हाइट पूछी है, वैसे क्या पूछी है कि हाइट ऑफ लाइट हाउस, जो लाइट हाउस है उसकी हाइट बताइए, उसकी हाइट कितनी है √3, तो हम पहले एक की वैल्यू निकालेंगे, और एक जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो और कहा जाएगा डिवाइड में चाहिए कितने की √3,
√3 की क्या करेंगे, 230 √3 और मल्टीप्लाई √3 और अपॉन में 4। ये आपका बन जाएगा तुम्हारा 230 और ये बन जाएगा आपका 3 और ये बन जाएगा आपका 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6690 आ जाएगा और डिवाइड बाई 4। अब देखिए जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, ये जाएगा 1 जाएगा, कितना बचा आपका 2 हो गया, कितना 4 7 28 बचा, कितना 1 हो गया 4। देखो 172 ही है। अब 172 कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, हमारा सी ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, यदि तुमने एंगल नहीं बनाए, ये ने ड्रॉ नहीं करा इनको 1 और 3 तो ये काफी लेंथी बन जाते हैं। पहले ट्राइंगल आप ये लोगे, फिर ये लोगे, फिर उसमें कंपेयर करोगे एक्स और एच में, और उसके बाद फिर तुम्हारे क्या निकालोगे, इसकी हाइट निकालो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। तो आप मुझे ये बात बताइए, और पूछ रहा है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड ए या ए एंड, तो इसमें दे रखा है आपका tan a प्लस, ये जो चीज का दे रखा है ये √3 दे रखा है। और आप ये बताइए √3 जो वैल्यू जो होती है वो tan की टर्म में क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से tan कैंसिल आउट होने के बाद आपका a प्लस बी कितना हो गया, आपका 60 डिग्री हो। अब ऑप्शन में ऐसा देख लीजिए कि इसका सम कितना आ रहा हो, 60 आ रहा हो। देखो ये मतलब लगभग 3 ऑप्शन हमारे मैच हो रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा सेकंड कंडीशन लेनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि tan a माइनस बी इक्वल टू दे रखा 1/√3, और आपको ये पता होना चाहिए कि tan की टर्म में कितने की वैल्यू होती है, कि tan की टर्म में 30 की वैल्यू। तो यहाँ से आपका a माइनस बी जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 30। अब दोनों इक्वेशन तुम्हारे पास आ गए, इनसे कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए आपको मतलब ऐसे दो नंबर ले लो कि जिनका सम 60 आ गया और उनका डिफरेंस 30 आ गया। इनका सम 60 है, डिफरेंस क्या 30 है, देखो इन्हीं के 30 बन रहा है, इसका तो -30 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 45 एंड 15। यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आपकी 45 आएगी एंड बी की वैल्यू आपकी 15 डिग्री आ जाएगी। यदि हम इसे देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसे माइनस में पूछ रही है बात, इसलिए आपका बी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है देखो साइन 25 साइन 65 और कोस 25 कोस 65। देखिए इसमें क्या होता है, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। वैसे आपको चारों फॉर्मूले याद पता होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी, क्या होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन। ध्यान देने वाली बात ये है, ऐसी साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस के कोस ए इंटू साइन बी। अब बात करते हैं हम कोस वाले में। कोस वाले में तुम्हें ध्यान ये देना कि माइनस वाले में तो क्या होता है आपका प्लस होता है कोस ए इंटू कोस बी, और माइनस वाले में क्या होता है यहाँ पर प्लस होता है इंटू साइन ए इंटू साइन। ऐसे ही कोस ए प्लस बी, और ए प्लस बी वाले में क्या होता है कोस ए इंटू कोस बी और माइनस के साइन ए इंटू साइन। अब हमने जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा तो इसमें साइन वाली टर्म क्या है, पहला प्लस है और फिर माइनस है। जब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ से, यदि हम यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो देखो माइनस वाली टर्म जो थी वो प्लस वाली बन जाएगी, मतलब कोस 25 इंटू कोस 65। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ का यहाँ माइनस में ले लिया कोस 25 इंटू कोस 65, और ये माइनस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन 25 इंटू साइन 65। अब जब हम इसे देखेंगे तो ये बनना आपका कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू कोस बी और साइन ए इंटू साइन बी। मतलब कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला आपका थर्ड बन रहा है। तो माइनस कोस ए की वैल्यू यहाँ पर 25 है और 65 है, तो ये आपका बन जाएगा कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है 0। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। आपके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का जो क्यू है उनका हमें एवरेज फाइंड करना है। इस बात का हमेशा
ध्यान दीजिए, तो देखो फर्स्ट नेचुरल नंबर को क्या आपके 1 2 3 4 5। अब जो आपका क्यूब का सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n, और आपका n+1 और अपोन में 2 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर n मतलब टोटल कितनी टर्म है 5, यहाँ पर n बराबर कितना है आपका 5। तो जब इसमें सोल्व करेंगे 5 और 5 और एक 6 और अपोन में 2 और इसका स्क्वायर, 2 से 3 जब आ जाएगा 3 3 कितना 15 और 15 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 225। अब ये क्या है आपका सम आया है, पर हमें क्या करना, जब हम एवरेज फाइंड करेंगे तो एवरेज क्या होता है आपका सम ऑफ, सम को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 45, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके वजह से और भी मेथड है, या तो आप इन सबका क्यूब कर दीजिए और सबको डिवाइड कर दीजिए। यदि आपका क्यूब करोगे डायरेक्ट तो जाएगा 1 और 2 का 8 और 3 का 27, 4 का 64 और 5 का हो जाएगा तुम्हारा 1 2 4 से आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो भी इसका कितना आंसर आ जाएगा, जब ऐड करोगे तो भी तुम्हारा 2 2 5 अपॉन 5 इक्वल टू 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 1500, मतलब ऐसे दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट, कितना है आपका 1500 है और उनका मैच है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दे रखा है 10। तो कह रहा है कि ऐसे संभावित युग्मों, मतलब ऐसे पॉसिबल पेयर्स बताने हैं हमें जिनकी, जिनका एचसीएफ 1 हो और प्रोडक्ट कितना हो 1500। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन तुम्हारा प्री हो या मेंस मतलब दोनों में ही पूछा जाता है। तो यदि मैं बात करूं, मान लिए लेट कर लिए आपके दो नंबर हम लेट कर लिए ए एंड बी है। अब वो ये कह रहा है कि उनका हाईएस्ट को मतलब एस सी एफ, जो एस सी एफ जो होता है वो उन दोनों का क्या होता है मल्टीपल होता है, मतलब 10 ए मल्टीप्लाई 10 बी, और उनका प्रोडक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 1500। फॉर्मूला तो यही होता है ना कि पहला नंबर मतलब एस सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एफ और इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर होता है। तो इसमें देखो जब हम करेंगे तो देखो 10 ए मल्टीप्लाई बी, एक जीरो से ये दो जीरो फिनिश होगा, मतलब ए मल्टीप्लाई यहाँ पर 15 आ, इसका मतलब क्या हो गया। अब यहाँ पर हमें ए और बी ऐसे दो नंबर लेने हैं, ए और बी अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए 15 आ जाए। अब देखो ऐसा में को प्राइम नंबर लेते हैं, को प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है कि ऐसे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि जिनका एचसीएफ ओनली टू ओनली कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। भाई जिनका एचसीएफ 1 होगा उसी को तो हम क्या कहते हैं को प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं, तो हम एक तो ये नंबर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 15 बराबर 15 बन रहा है नहीं बन रहा, और देखो इन दोनों का एचसीएफ भी कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। ऐसा हम नंबर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, अब 3 मल्टीप्लाई 5 देखो इनका भी एचसीएफ कितना आ रहा है 1, और ऐसा उनसे और कौन से पेयर बन सकते हैं, और ऐसे मुझे लगता है कि और भी पेयर नहीं बनते हैं कि 15 मल्टीप्लाई की अब इनका अपोजिट बनेगा, ये 15 मल्टीप्लाई 1 और 5 मल्टीप्लाई 3, बट है तो ये दोनों सेम ही। तो जब ये दोनों सेम है तो इन वाले को नहीं लेते हैं क्योंकि ये हमने लिख दिए हैं। तो इसलिए 3 और 5 मतलब यहाँ पर कितने पेयर बन गए आपके, एक पेयर ये बना और दूसरा पेयर ये बना, मतलब आपके कितने पेयर बन गए टोटल 2 पेयर बन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल क्या है को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर कितने रुपए में बेचा जाता है। मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य देखो एमआरपी मैंने क्या बताया था, जब किसी का एमआरपी याद करते हैं या सीपी या फिर एस, तो मैंने उसमें रिलेशन लिखवाया था कि एक होता है एमआरपी, एक होता है सीपी और एक होता है आपका एस। अब देखो इसमें क्या है, मतलब 87,500 रुपये बेचा जा रहा है, तो मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है 87500 जो एसपी दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एमआरपी। देखो जब हम एसपी से एमआरपी तरफ को जाते हैं, जो भी प्रॉफिट या लॉस या फिर जो भी छूट होती है वो हम कहाँ लिखते हैं नीचे लिखते हैं। तो इसे हम सोल्व कर लेंगे 87500 और मल्टीप्लाई मतलब कितना हो रहा 44% की छूट, तो कितना हो गया, ये बन गया आपका 54 56 बन गया आपका। ठीक है हम 100 में से माइनस कर देंगे और अपोन में कितना बन जाएगा ये 100। तो जो भी
एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर, किसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर 87,500 रुपए में बेचा जाएगा। तो उसका बताना है एमआरपी, मतलब जो अंकित मूल्य है वो आपको अंकित मूल्य बताना है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताई थी कि एमआरपी हो और सीपी और एसपी, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है कि यदि हम इधर को जाते हैं तो हम जो प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट जो होता है वो हम नीचे लिखते हैं, और यदि हम ऐसे जाते हैं तो जो भी प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट होता है उसे हम क्या लिखते हैं, बिल्कुल टॉप पर लिखते हैं, और इसे हम कहाँ लिखते हैं, बॉटम पर लिखते हैं। तो बस इतनी बात का ध्यान देना, बाकी आपको क्वेश्चन इसमें अकॉर्डिंग टू दे क्या रखा है, इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें एसपी की वैल्यू दे रखी है, मतलब कितने रुपए में बेचा उसने, 87,500 रुपए। तो 87,500 रुपए मल्टीप्लाई, अब हम कह रहे हैं मतलब कितनी परसेंट की, 44% की छूट, जब छूट दे रही है तो हम एसपी, अब एसपी से हम कहाँ जा रहे हैं, देखो एसपी से अब हम जा रहे हैं एमआरपी पर। जब एसपी से हम एमआरपी पर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, जो भी डिस्काउंट होगा उसे हम नीचे लिख देंगे, कितना 44, मतलब 100 में से माइनस करेंगे तो 56 और मल्टीप्लाई 100। इसे आप सोल्व कर लीजिए, या फिर इसमें एक ऐसा मल्टीपल लिख लीजिए, क्योंकि ये वाला नंबर जो डिवाइड जो हो रहा है, देखो इसे हम सोल्व भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा ओड मल्टीपल इसमें दिखाई नहीं देता। अब ओड मल्टीपल जब दिखाई नहीं दे रहा, कहने का मतलब क्या है, तो इसका या तो डिवाइड कर लो या फिर क्या कर लो, आपको डिजिटल सम कर लो। जब हम डिजिटल सम लगाते हैं, देखो जब हम डिजिटल सम लगाएंगे तो 8 7 15, 15 5 कितने होगा 20, ये 20 ही तो ना, 20 को जब हम ऐड करेंगे तो मतलब ये वाली जो आगे पूरे इसका डिजिटल सम 2 आ गया, और इसका डिजिटल सम 1 आ गया, और उसे हम जोड़ेंगे तो 5 6 11 11, 1 और 1 कितने हो गए आपके, तो 2 से 2 खत्म, मतलब कितना आया 1। अब हमें ऐसा ऑप्शन देखना है कि जिसका डिजिटल सम 1 आ जाए। देखो 5 और 1 6 6 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम कितना आ रहा, 4 आ रहा है। 5 और 1 6 और 8 14, 14 और 2 16 और 2 18, 18 और 5 23 का कितना आ रहा है, 23 का 5 आ रहा है। 5 6 11 और 1 12 और 2 14, 5 19, 19 का कितना आ रहा है, पूरा 1 आ रहा है डिजिटल सम। और जब से जोड़ेंगे तो 16 ये आ रहा, 16 कितना हो गया 7। तो डिजिटल सम 1 इसका आ रहा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, या फिर आप डिवाइड कर लीजिए तो डिवाइड करने से भी सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, देखो जो आपकी अर्धवार्षिक है चक्रवृद्धि हो, तो 8,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष। देखिए जब चक्रवृद्धि आदि होती है या अर्धवार्षिक की बात होती है, या फिर आपका हाफ अर्ली की बात चलती है, जब हाफ अर्ली की बात चलती है तो जो आपकी रेट जो होती है वो आपकी कितनी हो जाती है, उसकी आधी हो जाती है, मतलब कितनी हो जाएगी ये आपकी 10%। और जो टाइम है वो टाइम उसका 2 गुना हो जाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है उसमें 1 वर्ष, तो इसका मतलब कितना हो जाता है 2 ईयर हो गया। बस सी आई ज्ञात, ये देखो 2 सालों का ज्ञात करना है, उसमें प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 8,000 दे रखा है। तो बहुत ही क्वेश्चन है, जब हम दो गए तो देखो 2 साल का इधर करेंगे और प्लस 2 के बाद फिर क्या आता है 1 आता, अभी बॉक्स में देख लीजिए। ये कह रहा है इसका जब हम 10% निकालेंगे, कितना परसेंट, जब हम 10% निकालेंगे तो ये हो गया आपका 10%, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, कितना आ गया आपका 800, इसमें कर दो। और फिर हम 800 का जब 10% और निकालेंगे तो 10% क्या होगा इसका 80 हो जाएगा, 80 और पुट कर दो, बस इन दोनों अब ऐड कर लो, ये कितना हो गया 16, और ये बन गया आपका 80, कितना आ गया इसका 168। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम कर्मचारियों की जो आय है उनका रेशियो 7:4 है, और उनके दिए जो खर्च है उनका खर्च कितना 3:1 है, यदि 4800 रुपये प्रति मंथ बचाते हैं तो उनकी मासिक आय का योग बताना। योग का मतलब क्या पूछा उन्होंने, सम ऑफ ईयर मंथली इनकम। तो देखिए सम कितना हो रहा, 7 और 4 का सम जो हो रहा है वो 11 हो रहा है, और 11 से हम चेक करेंगे जो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो 2 1 जा 3 और 1 2 जा 3 3 3, मतलब इसका क्या हो रहा है, ये आपका 11 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा और देख लेते हैं, 2 और 1 3 और 2, मतलब एक 3 में से 2 इसका डिफरेंस बना रहा है, इसका डिफरेंस तो 0 आ रहा था, और इसका डिफरेंस जब देखें 2 और 1 3 और 5 और 1 6, ये 3 आ रहा है, और ये बन गया 2, और ये बन गया 8 5 13, मतलब 11 आ रहा है। तो देखो आपके दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं यहाँ पर। ये कितना बचेगा आपका, ये 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बन गया तुम्हारा 7,
और यहाँ पर 66 बचे और आपके 55, मतलब दो ऑप्शन आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मैच हो रहे हैं। जब आपके दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसे सोल्व करेंगे। हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से क्या करेंगे, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट क्या था कि जो आपकी आय थी, आय क्या थी इनकी 7:4, और जो व्यय था वो कितना था, 3:1, और जो उनकी बचत है वो बचत इसमें कितनी है, 4800 रुपये। दोनों की बचत कितनी है यहाँ पर, 4800 रुपये। तो देखिए इसे करने का मेथड बहुत ईजी है। देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 7 और 4 से कितने हो गए, 12। तो 12 बचा, 4 से 12 और 7 बन गया 7 इक्वल टू, ऐसी इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो कि यहाँ पर 7 का डिफरेंस 48 दिया करेंगे, 3 8 जा तुम्हारे कितने होगा, 24। ये वाला 14400 और माइनस के 48 माइनस। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू जो आ चुकी है, 5 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 9600। तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 5 बन गया, 5 बचे कितने, 4, 5 दिन 45, 5 दिन 10, 1920 एक की वैल्यू। अभी पूछी क्या है आपसे, पूछी है उनका सम, सम कितना हो रहा है, सम हो रहा है 11। तो 11 की वैल्यू फाइंड करो। तो 11 की जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 की हो गया, क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा आपका, देखो 0 2 9 11, एक और एक आ जाएगा ये आपका, और ये आपका 2 बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, 2 1 1 2 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, देखिए रिपीटेड हो गया वैसे क्वेश्चन। इसका ऑप्शन क्या था आपका, 45 था। इसमें क्या बन रहा था, क्या बन रहा, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, और 5 का बना था 120, और डिवाइड बाई 5 तो बन रहा था आपका 225 और 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ, देखो जब भी ऐसी कंडीशन दे रखी होती है 1/x प्लस एक्स, एक से दे रखा 4, तो पूछा है इन्होंने, पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड जब इसका स्क्वायर करोगे, तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे क्या बन जाएगा, +2 a² b² प्लस 2ab, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। कैंसिल आउट होने के बाद हम तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करोगे तो ये बनेगा 16, यहाँ पे बचा दो माइनस में, तो कितना आ जाएगा इसका 14, या फिर डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि जिसका स्क्वायर हम कर देते हैं और फिर दो माइनस कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी तीन बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर 9, मतलब ए बी बराबर 9 है और बी सी बराबर 11 है और ए सी बराबर 20 है। तो कह रहा है कि ए बी से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें पहला ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, इसमें दे नहीं रखा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 0, और सी ऑप्शन हो जाएगा 1, और डी ऑप्शन आप 3 भी मान सकते हैं। देखते हैं इसमें अच्छा दे क्या रखा है अकॉर्डिंग टू डाटा। वैसे तो अगर हम बात करें, 3 पॉइंट जो होते हैं, जो सर्कल जो होता है वो 3 पॉइंट, बस 3 पॉइंट से वैसे तो एक सर्कल जा सकता है, बट हम सिचुएशन देख लेते हैं। इसमें ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 9, और बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 11, और ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 20। इफ, यदि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए के बराबर आ जाए, तो ये कंडीशन जो होती है कोलिनियर की होती है। कोलिनियर मतलब यदि बिंदु संरेख हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं आपके, संरेख। संरेख का मतलब यही है कि मतलब तीनों पॉइंट को एकदम लाई कर जाएंगे। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 9 प्लस 11 और तुम्हारा 20, तो 20 इक्वल टू, कहने का मतलब क्या है कि ये आपके लिए ए और बी और ये सी, ये तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन पर ड्रॉ हो रहे हैं। जब लाइन पर ड्रॉ हो रहे हैं तो इनसे कोई भी सर्कल आप नहीं खींच सकते, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन से कहीं भी सर्कल नहीं जा सकता। तो इसमें वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाएं, चारों भुजाओं को देखो, ये आपका वृत्त है, और इसमें क्या है आपका, ये, और ये इसका नाम है एक, इसका नाम है बी, और इसका नाम है आपका सी, और इसका मतलब ए बी जो दे रखा है वो 18 दे रखा है, और बी सी जो दे रखा है वो 21 दे रखा है, और ए डी जो दे रखा है वो ये दे रखा है 15, और हमसे ये वाली वैल्यू
फाइंड करना है सी डी की वैल्यू हमसे, ये जो आपकी सी डी है उसकी वैल्यू फाइंडिंग। तो कैसे करेंगे हम? अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाली जो साइड है इनका सम ए बी प्लस सी डी इक्वल टू जो होता है कि आमने सामने वाली साइड होके सम के इक्वल होता है। ये आज की क्या है? प्रॉपर्टी है। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये होगा 18 और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स सिलेक्ट कर दिया है, और ए डी तुम्हारा 15 हो जाएगा और बी सी तुम्हारा 20। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू बन गई तुम्हारी 6 और 3 माइनस के 18। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 18। मतलब जो सी डी है तो सी डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन, देखो घन काटे जा रहा है, घन काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना है? और पाई की वैल्यू है आपकी 22/7। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? देखिए, जब हम आयतन ज्ञात करेंगे तो उसमें ओड मल्टीपल 22 के में क्या जाएगा? प्राइम फैक्टर आ जाएगा तो 11 होगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए क्या, कि जिससे मतलब 11 से जो ऑप्शन कट जाए। देखो 5 और 3 8 और 8 और ये बन जाता तुम्हारा 8 और 1 9, इनका मतलब डिफरेंस बना रहा है। ऐसे हम चेक करेंगे 6 5 11 और 8 8 16, यहाँ पर 5 आ रहा है। ऐसे 5 4 9 8 और 1 9, ये 0 आ रहा है। और 5 और 2 7 और 8 और 1 9, मतलब ये 2 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 11 से कौन सा कटेगा? 11 से वो कटता है जिनका इवन नंबर पर और ओड नंबर पर सम जो होता है उनका हम डिफरेंस करें, या तो 0 आना चाहिए या फिर आपका क्या आना चाहिए? 11 का इफेक्ट करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन वैसे सी हो जाएगा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यदि हम सोल्व करना चाहें तो सोल्व कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपका क्या है? एक घन है और इसमें कह रहा है कि एक सर्कल है, और सर्कल ये इस टाइप का है कि सबसे बड़े गोले, मतलब सबसे बड़े गोले का हम आयतन आयतन जो ज्ञात करना है ना, वो गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 और पाई आर। हमें चाहिए रेडियस की वैल्यू फाइंड हो जाए, तो रेडियस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम बहुत इजी से निकाल लेंगे। अब देखिए 21 सेंटीमीटर भुजा वाला का मतलब ये 21 होगी, ये भी 21 होगी। तो देखिए 21 है, ये रेडियस होगी, ये पूरा क्या है? इसका डायमीटर है। और जब ये डायमीटर है, इसकी रेडियस की बात करूँ तो रेडियस यहाँ पर तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 21 की आधी हो जाएगी, 21 अपॉन में। तो यहाँ पर रेडियस की बात करो, रेडियस देंगे 21 अपॉन में, क्योंकि क्या है? ये गोला है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए आप 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21/2। कितनी बार ले लेंगे? इसे 3 बार लिखेंगे और इसे हम सोल्व करते हैं। देखो 7 3 जा 21 फिनिश हो जाएगा, और ये आपका 2 2 जा ये वाला 4 फिनिश हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका जेम्स की मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। इसका करेक्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा? 485 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाए? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 48%, इसमें तो वही लगा दूंगा डायरेक्ट फॉर्मूला, 48% का में तो माइनस, और हम प्लस का यूज करते हैं यहाँ पर, और -48 और मल्टीप्लाई माइनस के 48 और डिवाइड बाई, सोल्व कर लो तो माइनस के 96 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस, और इसका स्क्वायर कितना होता है? 48 48 का 48 का स्क्वायर होता है 2350, और अपोन में कितना हो जाएगा? ये आपका 100 हो जाएगा। तो जब ये 100 हो जाएगा, सब सोल्व करेंगे, माइनस के 96 प्लस के 23.0, जब 96 में से 3 पॉइंट ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखो जब 6 में से 3 गए, जब हम इसे माइनस करेंगे तो इसके अप्रोक्स वैल्यू आएंगे। देखो 4 है, 4 में तो लास्ट में 96 आना चाहिए, तो 6 में 2 ये है 86 और ये है और ये है। अच्छा, डिफरेंस तो 23 के आसपास वैल्यू, जब -100 में से 23 करेंगे तो 70 के आसपास आएगी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जब माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा 72.96 में क्या हो जाएगी? उसकी कमी हो जाएगी। कमी के लिए क्या दर्शाता है? ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि संख्या 2918245 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? 3 से 11 से 12 से या फिर आपका 9 से? तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कोई आपका है 2
9 1 8 2 4 5। ये हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। ये हम इससे देखो 12 से देखेंगे तो लास्ट की डिजिट आपकी 2 से कटनी चाहिए, तो इसमें 12 तो ऑप्शन में होगा नहीं। अच्छा हम का सम करके देख रहे हैं, 9 और 2 11 और एक 12, 12 और एक 20, 22 26, मतलब 31 इसका क्या हो रहा है, सम हो रहा। तो वो तो ना तो 3 से डिवाइड होगा ये, और ना ही 9 से डिवाइड होगा। ये 9 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसका सम 9 आना चाहिए मिनिमम। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 11। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा हो। या तो फिर आप 11 डायरेक्ट अगर चेक करेंगे तो 2 और 1 3 और 2 5 और 5 10 ये आ गए। 9 और 8 17, 17 और 4 24, मतलब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 11। जब 11 आ रहा है, 11 आना चाहिए, या फिर 11 का ही कोई ना कोई मल्टीपल ही 11 का होना चाहिए। ये वाली बात मैंने अभी भी बताई। या तो फैक्टर ऑफ 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो बहुत ही क्वेश्चन कह रहा है, और इस तरह के क्वेश्चन आपने कर भी लिए होंगे। एक्सप्रेशन उन्होंने दे रखा है, इसमें क्या होता है, यदि माइनस होता है तो हम लेते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू वैल्यू, और प्लस होता है तो उसमें हम लार्ज जो बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं। तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो जाएगा 5 और 4। जब 5 4 हो जाएंगे तो इसमें माइनस से छोटी वाली वैल्यू, इसका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, ठीक है। 64% जो थे ना उसने प्राप्त कर लिए, और 434 मतों से क्या हुआ, वो जीता है। पूछ रहा कुल पड़े मतों की संख्या, टोटल वोटर्स बताइए, या वोट्स बताना है आपको। देखो क्या है, 64% मत का मतलब क्या है, आपको कोई भी है चीज होती है 100%। इस 100% है ना, 64 मत जब प्राप्त कर ली तो बचे फिर कितने आपके, 36। 36 ही तो बचे। वो ये कह रहा है कि 434 मतों से, मतलब 434, मतलब इनमें डिफरेंस कितने का आया। इसमें डिफरेंस जो आया आपका 28 का आया। 28% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें कितनी दे रखी है, 434। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, टोटल मार्क। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू, हम 100% की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 434 और अपॉन में 28 और मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। 4 जवाब जाएगा, और ये जाएगा तुम्हारा 6, और ये बचा 2। हम डिवाइड करेंगे 25 बार, तो 25 में कितने हो गए, 50। यूनिट डिजिट 0, ठीक है। तो ऑप्शन में है 25 छक्का 150 और 55 कितना हो गया, मतलब 155। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 18% और 25%। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो 12%, 18% और 25% की कितनी छूट, अगर ये दो छूटें होती तो हम डायरेक्ट दो उस वाले मेथड से कर लेते। कौन से वाले मेथड से, कि ए प्लस बी और माइनस के ए बी अपॉन में ये होता। बट इसमें क्या है कि इसमें हमें जब 3 छूट दे रखे हैं तो हम 3 छूट से क्या करेंगे, 12% की क्या फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 3 अपॉन में 25। ऐसे ही लिखेंगे 18%, और 18% की वैल्यू कितनी होती है, ये आगा आपका 59। और ऐसे ही 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में। देखिए, तो छूट मतलब पहले 25 थी, फिर छूट कितनी होगी, 3 माइनस करेंगे 22, 50 थी, फिर 9 करेंगे तो 41 हो जाएगा। 4 थी, छूट देने के बाद कितना हो गया यहाँ पर 3। इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 50, देखो 25 चौका 100, और ये 5000 बन जाएगा। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, ये बन जाएगा आपका देखो ये दो दो तीन 6, 6 24, और मल्टीप्लाई इसकी 11 से। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई बहुत ईजी रहती है, बन गया आपका 6। और ये बन गया आपका, हाथ से लगा 6, 11 चौक 44 और 6 76, हाथ से लगे कितने, ये होगा 11 से 66 का 6, और 11 चौक 44 और 6 50, यानी कितना लगा 5, 11 दूनी 22 और 5 2706 आ रहा, कितना आ रहा 2706 आ रहा। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसे है ना हम, मतलब या तो 1000 बनाओ या फिर 10,000। 10,000 बनाने के लिए हम इसे भी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, और इसे भी मल्टीप्लाई 2 से। तो 0 0 0 ये बन गया, और ऐसे से करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो गए। फिर ये आ रहा आपका 5412। अब देखेंगे देखो इसमें छूट, हम जब हैंडेड बनाएंगे तो हैंडेड बनाने के लिए यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, और फिर यहाँ पर भी हम डेसिमल लगाएंगे।
अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि 100 और माइनस के 54.12, तो 12 है तो लास्ट में कितना आ रहा होगा, 88 आ रहा होगा, तो 88 और 12 मिला के तो 100 बनता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 445.88। ऐसे अगर करोगे तो और भी कैलकुलस है उसमें, डेसिमल में पहुंच जाएगी तो हाँ, इसलिए ये बहुत इजी मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25,000 रुपए की राशि पर, कितने की राशि, 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक रेट से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि। इसमें देखो क्या है, उसमें ओनली कुछ भी नहीं दे रखा भाई, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है और तुम्हारा जो टाइम दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है, तो इसका बहुत ही कंसेप्ट है। देखो 3 साल के बाद 3 यहाँ पर लिखते हैं, फिर 2 लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन आपका चुटकियों में सोल्व। अब करते क्या हम, 25,000 जो है नी, इस 25,000 का 12% निकाल दो। 12% फ्रैक्शन होती है, 2 जीरो से करेंगे, 12 जीरो जीरो, और 12 पंजे 60, और 12 दूनी 24 और 6 30, ये आ गया। अब सर 3,000 का, इसके 3,000 का 12% निकाल दो, तो इससे ये कट जाएगा, मतलब 12 पचहत्तर 360, फिर इस 360 का हम निकालेंगे कितना, 12%, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12 6 72 का 2, 12 के 36 और 7 43, मतलब 43.2 बन जाएगा। इसमें करते पहले हम ऐड कर देते हैं, देखो 360, दो दो तक तो ऐसे लिखते हैं, तीसरे जो लिखते हैं तो ऐड करके लिखते हैं, 43.2, 3 6 4 10 मतलब कितना आ गया, ये आ गया आपका 403। अब सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये बन गया आपका 9,000, ये बन गया आपका 720, ये बन गया आपका 403। बस यहाँ पर जीरो कर लो, सब कुछ जब हम ऐड करेंगे तो 3 2 11 9 और 1 और 4, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो रहा है, 10 1 2 3, इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर आप इस मेथड से करोगे तो अगर डेसिमल में है तो डेसिमल में भी पहुंच जाएगी। चलिए देखिए आज के लिए बस अब यहीं पर छोड़ते हैं हम, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे टेलीग्राम पेज नंबर से जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम पेज नंबर का लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में।